हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी आप देख रहे हैं मिस्टर फिजिक्स। कोई कॉन्सेप्ट का थोड़ा नेम चेंज कर दिया है मिस्टर फिजिक्स का, थोड़ा मॉडर्न नाम होना चाहिए। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि केमिस्ट्री फिजिक्स में हम जो पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर का कोर्स, उसमें हम अपने टॉपिक्स कंटिन्यू करते आ रहे हैं। तो अभी जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर, जो टॉपिक है उसका चैप्टर नंबर 1 का, वो हमारा आज का है एरर और अनसर्टेनिटी। बेसिकली एरर और अनसर्टेनिटी क्या होती है? बेसिकली एरर होती है कि चेंज डिफरेंस होता है, एक्चुअल वैल्यू जो होती है और जो आप मेजर करते हैं किसी प्रोसेस में, तो उसको आप क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। तो थोड़ा यहाँ पर देखें, बेसिकली हमारा टॉपिक है एरर और अनसर्टेनिटी। एरर क्या होता है? द डिस्क्रिपेंसी मीन्स द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। जो डिफरेंस होता है, यहाँ आप उसको ऐसा कह सकते हैं कि जो गैप होता है या डिस्टेंस होता है एक्चुअल वैल्यू के और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान, उसको आप क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। अब सबके बाद उसके बाद हम क्या करेंगे? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होती है? कि एस्टीमेट रेंज होती है एक्चुअल और स्टैंडर्ड या मेजर्ड वैल्यू के दरमियान, जिसकी वजह से आप उस वैल्यू को एक्यूरेट या प्रिसाइज कर सकें। मींस एक्यूरेट मींस मेजरमेंट के लिए, तो उसको आप क्या कहते हैं? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी और एरर का थोड़ा मेल जोल है, पर थोड़ा फर्क भी है। फर्क बहुत बड़ा है, तो आपको इसको समझना होगा कि एरर क्या होता है? जस्ट डिफरेंस होता है। और अनसर्टेनिटी क्या होती है? एक एस्टिमेट रेंज होता है जो कि आपको बताती है कि आपकी वैल्यू किस हद तक एक्यूरेट है, किस हद तक आपके पास वो प्रिसाइज है। अब देखें, जबकि दोनों के दोनों चीजें हैं तो मेजरमेंट में ही हो रही है। तो फॉर मेजरमेंट दीज बोथ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर एक्यूरेसी। ये दोनों के दोनों अपने अहम किरदार अदा करते हैं किसमें? किसी भी मेजरमेंट में। अगर आपके पास एरर बहुत ज़्यादा है तो आप उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। अब एरर कम हो जाए तो आपके पास मोर मीन्स प्रिसाइज वैल्यू आपके पास आ जाएगी, मीन्स एक्यूरेट आ जाएगी। उसके बाद आते हैं कि टाइप्स ऑफ एरर कौन से होते हैं। हमारे पास दो टाइप्स ऑफ एरर होते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है सिस्टमेटिक एरर। अब सिस्टमेटिक एरर जो कि नाम से स्टार्ट है कि सिस्टमेटिक एरर वो होती है जो कि आपके किसी सिस्टम की वजह से मिस हो। अब सिस्टमेटिक एरर आपको मैं बताता चलूँ कि होता क्या है। बेसिकली सिस्टमेटिक एरर का एक काज होता है, मीन्स आपको पता होता है कि ये एरर कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, तो मीन्स आप उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिस्टमेटिक एरर, दिस टाइप ऑफ एरर हैज क्लियर काज, मीन्स जो उसका सबब है वो आपको क्लियरली पता होगा। मीन्स डायरेक्शन वो किस चीज से आ रही है। मीन्स आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है या कोई ऑब्जर्वेशन आपकी मिस्टेक हो गई है या कोई प्रेशर आ गया है, कुछ भी चीजें होंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या वो मीन्स वो एरर कहाँ से आ रही है, तो आप उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। अब इसके पास काजेस कौन से? इंस्ट्रूमेंट भी है, ऑब्जर्वेशन भी है, इन्वायरमेंट भी है, थ्योरेटिकल वैल्यू भी है। अब सबसे पहले आते हैं इंस्ट्रूमेंट की आपने गलतियां कर ली, मैरिंग के दौरान आपने कुछ मिस्टेक्स कर दी, तो उस मिस्टेक्स की वजह से आपके पास जो एरर प्रोड्यूस होगी तो वो क्या होगी? सिस्टमेटिक एरर होगी। अब उसको मिनिमाइज कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट की मदद से, फिर उसको अगेन एंड अगेन यूज करें, उसकी मेजरमेंट आप अच्छी लें तो आपके पास आ जाएगी एक्यूरेट। ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अगर आपने ऑब्जर्वेशन में मिस्टेक कर दी तो वो भी हो सकती है। अब सपोज करें आपने लैब में है, आप लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपकी ऑब्जर्वेशन की वजह से मीन्स आपने ध्यान नहीं दिया। अब ना देने की वजह से आपके पास जो मिस्टेक्स आ गई वो क्या होंगी? ऑब्जर्वेशन के थ्रू आ जाएंगी, वो भी सिस्टमेटिक। अब कुछ ऑब्जर्वेशन आते हैं आपके पास सिस्टमेटिक में, कुछ ऑब्जर्वेशन एरर आती है आपके पास रैंडम एरर। अब उसके बाद इसके पर बात करेंगे। एनवायरनमेंट अक्सर लैब में हम यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन, अपने सेल फोन, तो उनमें से रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स हमारे पास जनरेट होती हैं, तो उनकी वजह से भी जो एरर्स प्रोड्यूस होती हैं वो भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम फ़ोन यूज़ ना करें, वहाँ पर ऐसी चीज़ें ना करें इस्तेमाल, जिनकी वजह से हमारे एक्सपेरिमेंट में या हमारे मेजरमेंट में एरर्स आती हैं। और थ्योरेटिकल वैल्यू, अगर आपने कोई वैल्यूज यूज करना है तो आपने गलत यूज कर ली है, तो उसकी वजह से भी जो एरर आती है वो थ्योरेटिकल में आती है और सिस्टमेटिक एरर में आती है, तो आप उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास रैंडम एरर। ये आपके पास एक ऐसा एरर है जो जिसका आपको पता भी नहीं होता कि ये किस डायरेक्शन से आ रही है। मीन्स रैंडमली आपके पास आ गई, उसमें मेजरमेंट में एरर, तो आप उसको कह सकते हैं रैंडम एरर। अब रैंडम एरर को आप मीन्स मिनिमाइज नहीं कर सकते क्योंकि इसका आपके पास एक ऐसा अच्छा सा सॉल्यूशन नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, दिस टाइप ऑफ एरर हैज एनी डायरेक्शन, मीन्स इसके पास कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, कहीं से भी आ सकती है, एंड कांट बी एलिमिनेटेड। इसको आप रिमूव या खत्म नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव नो एनी क्लियर क्लू। बिकॉज हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कोई एक अच्छा या साफ
या मीन्स प्रॉपर हमारे पास कोई क्लू नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। फ्रॉम विच डायरेक्शन एरर अराइज, किस डायरेक्शन में से वो एरर आपके पास आ रही है। अब इसके पास काजेस कौन से, ऑब्जर्वेशनल मिस्टेक्स के दौरान, एनवायरमेंटल, टेम्परेचर, प्रेशर। अब टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो आपकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में भी चेंज आ सकती है। अब वो आपके पास इंस्ट्रूमेंट भी सही होंगे, आपकी मीन्स उस पर फोकस भी होगा, पर अगर टेम्परेचर की वजह से, हाई या लो की वजह से उसके पास जो चेंजेस आएंगी उसको आप तो मिनिमाइज नहीं कर सकते। टेम्परेचर नेचुरली, फ्लो ऑफ हीट। प्रेशर, अब प्रेशर क्या होता है, सपोज करें आप एक रूम में हैं और आप मेजरमेंट कर रहे हैं, अचानक से आपने क्या किया, दरवाज़ा खोला, तो दरवाज़ा खोलने की वजह से और बंद करने की वजह से जो अंदर एयर है उसका प्रेशर बल बढ़ेगा, चेंजेस होगा। तो उसके बाद जो चेंजेस आएंगी, जो एरर्स प्रोड्यूस होंगी, वो होंगी रैंडम एरर, और उसको आप क्या नहीं कर सकते, मिनिमाइज नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं, अगर हमारे पास एरर्स आई हैं तो हम उन चीज़ों को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है, इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहला हमारा जो टर्म है वो है हमारे पास मेजरिंग टेक्निक्स। अब मेजरिंग टेक्निक्स में से हम सपोज करें हमारे पास छोटी सी छोटी लेंथ मालूम करनी है, जो कि आगे हम इसके बाद हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं, हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम बाल बियरिंग बाल का। तो उसमें हम अगर कैलिपर यूज करते हैं तो वो छोटी सी छोटी लेंथ को भी मालूम कर सकता है एक्यूरेट। तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट आ गई, मीन्स आप ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स यूज करें जो कि हाईली एक्यूरेट हो। और रिप्लेकेबिलिटी, इसका मतलब ये है कि आप वो मेजरमेंट दोबारा 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 करें, अगेन एंड अगेन। तो उसके बाद आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो आपके पास बहुत सारी आएंगी, तो आपको एक अप्रोक्सीमेट दिमाग में आ जाएगी वैल्यू कि हमारे जो पास बहुत एक्यूरेट वैल्यू आई है। मीन्स आपके पास अगर आपने कोई चीज़ मेजर करना है, सपोज करें कोई मास मेजर करना है या किसी का वेट मेजर करना है, तो सपोज करें आपके पास वैल्यू आ रही है 1 से लेकर 1.9 तक, और उसमें जो बहुत सारी वैल्यूज हैं वो आ रही है 1.5 के करीब। तो जो हाईली एक्यूरेट वैल्यू होगी तो वो क्या होगी, 1.5 के नजदीक वाली वैल्यू होगी। लेट सपोज आपके पास 15 मेजरमेंट है, कुछ मेजरमेंट्स आ रही है 1.1 से 1.3 के दरमियान। सपोज करें 3 मेजरमेंट आपके पास ये आ रही है। सपोज करें 4 आपके पास मेजरमेंट कौन सी आ रही है, 1.7 से 1.9 तक। अब 4 और 3 क्या हो गए, 7। 8 मेजरमेंट आपके पास आ रही है 1.4 और 1.6, 1.4, 1.4 के 1.6। तो जो मोस्ट प्रेसाइज वैल्यू होगी या जो मोस्ट एक्यूरेट होगी या जो मोस्ट हाईली प्रेसाइज होगी, तो वो आपके पास क्या होगी, 1.5 के वैल्यू करीब है। इसी वजह से आपके पास ये अच्छा मीन्स ये हमारे पास जो इम्प्रूवमेंट के लिए है वो हमारे पास है कैलिब्रेशन। रेगुलर कैलिब्रेशन फॉर मेजरमेंट सच एज कैलिपर इज क्रूशियल टू इंश्योर एक्यूरेट मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट के लिए अगर आप अच्छे से अच्छे कैलिब्रेशन यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, तो आपके पास वो एक्यूरेट क्या हो जाएगी, एक्यूरेट इंश्योर हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अनसर्टेनिटी एनालिसिस, अगर ये आप चीज़ें यूज करते हैं, अनसर्टेनिटी उनकी मालूम करते हैं, उन चीज़ों में आप इन्वॉल्व करते हैं, तो आपकी मेजरमेंट एक्यूरेट आ जाएगी, काफ़ी हद तक एक्यूरेट आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्वालिटी कंट्रोल। अगर आप क्वालिटी यूज़ करते हैं अच्छी अच्छी आपके मेजरमेंट में, आपके डिवाइसेस हैं, आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं, आप उनके ऊपर फोकस भी करते हैं, तो हर चीज़ आपके पास क्या आ जाएगी, एक्यूरेट आ जाएगी। तो चलिए अब हम इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ये आप लिख लें, यहाँ से बेटा रहा। अब आपके पास मैं कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा, तो आपके सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में से ही है, उनको आप देखें। अगर समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि आपको मैं एक्स्ट्रा समझा दूँ। तो सबसे पहले अगर हम डेल्टा लेते हैं बॉल बेयरिंग का वॉल्यूम मालूम करने के लिए, तो सबसे पहले आपके पास है एक प्रॉब्लम, क्या उसमें मालूम करना है, वॉल्यूम ऑफ बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग का आपके पास क्या आना है, वॉल्यूम मालूम करना है, और आपके पास मीन्स वॉल्यूम मालूम करना है, और क्या है आपके पास, मीन्स आपके पास चेंज इसमें मालूम करनी है। जबकि आपके पास क्या है, डायामीटर आपके पास है गिवन, डायामीटर आपके पास क्या है 5.12 मिलीमीटर, और आपके पास जो अनसर्टेनिटी है वो आपके पास जो आ रही है वो है आपके पास 0.01 मिलीमीटर।
और आपके पास जो एरर आ रही है, एरर उसमें है 0.05 मिलीमीटर। तो अभी आपको क्या करना है, आपको चेंज भी मालूम करनी है और वॉल्यूम भी मालूम करना है। अगर हम एक्चुअल वॉल्यूम मालूम करें तो वो क्या होता है, अगर ये बॉल बेरिंग हमारे पास क्या होता है, स्फेरिकल होता है, याद करें। अगर ये स्फेरिकल है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4π3 और r³ होता है। तो अगर वॉल्यूम मालूम करें तो 4 सेम अपॉन 3 सेम, पाई की वैल्यू 3.18 इंटू r³। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पर आर की वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आर की वैल्यू मालूम करेंगे। आर की वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास डायामीटर है। डायामीटर का फार्मूला क्या होता है, डायामीटर का हाफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेडियस मिल जाएगा। तो रेडियस मालूम करने के लिए डायामीटर हमारे पास क्या है, 5.12 प्लस करेंगे प्लस और माइनस 0.01 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, डायामीटर का ये से जो उससे हमें रेडियस मिलेगा वो हमें मिल जाएगा। अब रेडियस आपको आप डायरेक्ट कर लेना, यहाँ से हमें मिलेगा क्या, 2.56 मिलीमीटर। अब आपके पास ये रेडियस आ गया तो आप ये रेडियस की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 2.56 मिलीमीटर का क्यूब। आपके पास जो एक्चुअल वॉल्यूम आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 70.24 मिलीमीटर क्यूब। ये मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ही किया हुआ है, तो आप कैलकुलेटर पर यूज़ कर लेना। हमने वीडियो को जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, इसीलिए हमने ये कैलकुलेट कर रखा है पहले से ही। अब हमें क्या मालूम करना है, ये मालूम होगा, अब ये चेंज मालूम करनी है। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा आपके पास, वॉल्यूम 4/3 पाई r³ हमारे पास फॉर्मूला है। तो चेंज क्या होगा, 4/3 पाई r प्लस डेल्टा r का क्यूब। अब चूंकि आपके पास जो डेल्टा r है वो बहुत क्या है, स्मॉल है, टू स्मॉल। तो अगर आप इस पर फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल क्यूब का तो कुछ सोल्व होगा 4 टर्म्स में, पर हम इसको अगर ये स्मॉल है तो इसका स्क्वायर भी कम हो जाएगा और इसका क्यूब भी बहुत कम हो जाएगा। तो 4/3 पाई r³ प्लस 4/3 पाई r² डेल्टा r। ये हमारे पास दो टर्म्स बचेंगे, आगे भी दो होंगे जिसमें r डेल्टा r² होगा और डेल्टा r³ होगा। अगर ये स्मॉल है बहुत तो ये अगेन एंड अगेन बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा। अब हमारे पास ये तो चीज़ें हैं, इसका हमने ओरिजिनल वॉल्यूम क्या निकाला था, डेल्टा v। ये हमारे पास क्या आ रहा था, 70.24 प्लस 4/3 पाई r² डेल्टा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एरर जिसमें जितनी इसमें अप्रोक्सीमेट एरर आ रही है तो वो यहाँ आंसर इसमें आ रही है। तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे, ये तो वैल्यू आपके पास है पर ये आपके पास r³ की वैल्यू, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे, r की वैल्यू ये लगाएंगे, पाई की वैल्यू 3.14, डेल्टा r आपके पास है तो आप ये यूज़ करेंगे। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.41 मिलीमीटर का क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है। अब ये जो आपके पास है तो ये आपके पास क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम है, और आपके पास जो ये वैल्यू आ रही है वो क्या है, अनसर्टेनिटी आ रही है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि आपके पास जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एक्चुअल 70.24 मिलीमीटर। अगर इसमें ये प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आता है, चेंज इन वॉल्यूम आता है। तो ये आप प्रॉब्लम नोट कर लें, तो मैं आगे चलकर एक और प्रॉब्लम करूँ। अब दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर करेंगे जिसमें हमारे पास जो डेटा है वो क्या दी गई है, आपके पास जो ओरिजिनल आपके पास जो रेडियस है उसी स्फीयर का वो क्या है, 9 सेंटीमीटर है आपके पास, और उसमें जो चेंज आ रही है वो क्या है आपके पास, 0.02 सेंटीमीटर है। आपसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम भी बताएं और चेंज भी बताएं। तो आपके पास वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, 4/3 पाई r³। तो अगर आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू, पाई की जगह पर 3.14 और r की जगह पर 9 सेंटीमीटर, तो आपके पास कुछ वैल्यू ये आएगी, क्या आ रही है, इसको आप सॉल्व करें तो 900, मार्कर नहीं लिख रहा,
904 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास वॉल्यूम ये आ रहा है एक्चुअल उसका, किसका, स्फीयर का। यहाँ पर स्फीयर की बात कर रहे हैं। और अगर आपके पास चेंज मालूम करना है तो इसका अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपान वॉल्यूम ओरिजिनल 3 चेंज इन आर अपान आर। अब चेंज हमें मालूम करनी है तो ये वॉल्यूम यहाँ पर क्या कर रहा है, डिवाइड, वहाँ पर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो वॉल्यूम एक्चुअल इंटू 3 डेल्टा आर अपान आर। अब यहाँ पर आप चेंज पुट करेंगे 0.02 सेंटीमीटर और यहाँ पर ओरिजिनल चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल, ये आपके पास क्या आ रहा था 904 और इंटू 3 इंटू ये आपके पास क्या है 0.02 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पर आपके पास जो एक्चुअल रेडियस है वो क्या है 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में कैंसिल, इसको आप सॉल्व करेंगे 3 3 9, यहाँ पर 3 आएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, चेंज इन वॉल्यूम आएगा। और वो चेंज का किस तरह से आ रही है आपके पास 6.1 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखें जो चेंज आ रही है वॉल्यूम में वो कितनी आ रही है 6.1, मीन्स आपके पास जो अप्रोक्सीमेट एरर आ रही है वो 6.1 तक आ रही है। आपके पास जो ओरिजिनल है वो क्या है 904 सेंटीमीटर क्यूब है। अब ये नोट कर लें। तो अब हम एक प्रॉब्लम यूज़ करेंगे ताकि आपके पास अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए भी आपके पास कुछ होना चाहिए फार्मूले। तो ये लिखा हुआ हो, यहाँ पर ही कर रहे हैं अनसर्टेनिटी का प्रॉब्लम मालूम करने के लिए अनसर्टेनिटी। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, उसके बाद हम मालूम करेंगे उसकी परसेंटेज। फ्रैक्शनल मीन्स डिवाइड। लेट सपोज आपके पास एक आदमी है जिसका वेट है 142 न्यूटन, ठीक है। अब उसकी कुछ वैल्यूज उसको मीन्स ऐसा मीन्स मालूम हो रहा है कि उसका वेट जो है 142 है, वो कम भी होए तो यहाँ ज़्यादा है कुछ दिनों के बाद, उसको ये पता नहीं। तो उसने क्या किया, एक अप्रोक्सीमेट लगाया, दिमाग लगाया कि उसका यहाँ तो मीन्स इसकी क्या होगा 142 के नज़दीक होगा। तो वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, पर होगा किसके नज़दीक 142 के पास। तो 141.5 हो सकता है, 142.5 भी हो सकता है, अप्रोक्सीमेट हो रहा है। तो चेंज यहाँ पर देखिए कितनी क्या रही है 0.5 क्या रही है, मीन्स प्लस भी हो रही है माइनस भी हो रही है, कुछ पता नहीं। तो चेंज कितनी आ रही है आपके पास 0.5 और ओरिजिनल आपके पास क्या था पहले 142। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगी वो क्या आएगी 0.0035। अब ये आपके पास आ गई फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो फ्रैक्शनल में है, बिलियन फॉर्म में। अगर आप इसकी परसेंटेज लेंगे तो क्या करेंगे, जस्ट इसके साथ 0.0035 के साथ 100 करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ जाएगी 0.35%। इतनी परसेंटेज के हिसाब से आपके पास अनसर्टेनिटी आ रही है। और इस ये जो चीज़ है आपके पास ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल में जस्ट आप क्या करते हैं, ओरिजिनल वैल्यू को डिवाइड करना, मीन्स जो जो चेंज आ रही है उसको आप क्या करते हैं डिवाइड कराते हैं ओरिजिनल से, और परसेंटेज के हिसाब से आप जस्ट उस वैल्यू के साथ क्या करते हैं 100 मल्टीप्लाई करते हैं। तो उम्मीद है आपके पास समझ आ गया होगा कि एरर क्या होती है, अनसर्टेनिटी में क्या फ़र्क है और मेजरमेंट का क्या खास अहमियत है इनकी, एरर के टाइप्स कौन से हैं, उनको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कौन सी हम यूज़ करें टेक्निक्स, रिप्ले मल्टीपल रीडिंग करें। आपको मैंने सब कुछ बताया कि अगर आपका यहाँ पर भी अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब ये क्या करेंगे, हम आगे भी इसके लेक्चर्स कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना।